महाबली भीम ने साक्षात माता महालक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने यह दुस्साहस किया था, लेकिन बदले में देवी ने एक ऐसी असंभव शर्त रखी जिसके कारण आज भी एक नदी पर बना बांध अधूरा पड़ा है। आखिर क्या थी वो शर्त? इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, इसलिए यह एक जागृत शक्तिपीठ है। यह मंदिर इतना शक्तिशाली है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी हर युद्ध पर जाने से पहले अपनी भवानी तलवार लेकर यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कोल्हापुर वाली माता महालक्ष्मी को अपना वो सोने का मंदिर छोड़ना पड़ा और वो वहां से 500 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में आ गईं। इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कुछ असुरों ने आतंक मचा रखा था। वो वहां के गरीब आदिवासियों को बहुत परेशान कर रहे थे। अपने भक्तों का दुख माता से देखा नहीं गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उन असुरों को खत्म करने के लिए कोल्हापुर से निकल पड़ी। असुरों को खदेड़ते हुए और उनका अंत करते हुए देवी दहानू के जंगलों तक आ पहुंची। शाम हो चुकी थी तो देवी ने सोचा कि आज की रात इसी पहाड़ पर रुक जाती हूँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रात वहां क्या होने वाला है। उसी जंगल में पांडव अपना वनवास काट रहे थे। घूमते घूमते महाबली भीम उसी पहाड़ पर आ गए। वहां उन्होंने देवी को देखा। उस समय देवी एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर स्त्री के रूप में थी। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर मोहित हो गए। भीम ने बिना देर किए देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवी मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी कि भीम एक इंसान है और वो एक देवी, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पास के गांव में पानी की बहुत कमी है। देवी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने भीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें सूरज निकलने से पहले इसी नदी पर एक बड़ा बांध बनाना होगा ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। भीम ने शर्त मान ली। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े चट्टान उखाड़कर नदी में फेंकने लगे। भीम इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि रात खत्म होने से पहले ही बांध लगभग बन गया था। देवी को लगा कि अब तो भीम शर्त जीत जाएंगे। तब देवी ने एक लीला रची। वो खुद एक मुर्गा बन गई और अंधेरे में ही जोर से बांग दे दी। भीम को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त हार गए। गुस्से में उन्होंने हाथ में उठाया हुआ आखिरी पत्थर वहीं पटक दिया और वहां से चले गए। वो अधूरा बांध आज भी वहां मौजूद है, जिसे भीम बांध कहा जाता है। और माता महालक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर एक पत्थर के रूप में बस गईं। कमेंट में लिखें, जय मां महालक्ष्मी।